अरे भाई 75 साल की आज़ादी के बाद बाबा साहब का संविधान का ही देन है कि अभी हम लोग सब कोई कुर्सी पर बैठे हैं। समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता, समाज परिवर्तन में समय लगता है। जो लोग बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते थे आज जयंतियां मना रहे हैं, उनको क्या कीजिएगा? वो तो मजबूरी है ना। आने वाले दिनों में जब तक बाबा साहब आम्बेडकर का लड्डू नाम लेके नहीं खाएगा, कोई भी उसको राजनीतिक हक और सत्ता नहीं मिल सकता है। बीजेपी का क्लेम है कि SC ST उन्होंने राष्ट्रपति दिया, 27 ओबीसी मिनिस्टर थे। बाबा साहब के हिसाब से वो डाइवर्सिटी हम दे रहे हैं। नहीं, ये गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी वहाँ गए मंदिर में तो वहाँ घुसने ही नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी गए जीतन मांझी तो वो नहीं घुसने दे रहा था, मुख्यमंत्री रहते हुए तो उसको धुलवाया गया। 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, याद रखिएगा। जिस प्रकार से नीतीश जी दिल्ली में लगातार 3 दिनों से है, तेजस्वी यादव भी है, लगातार विपक्षी नेताओं से लंबी बैठक चल रही है, क्या लगता है कि विपक्षी को पाएगी? जो मुहिम चलाया है लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार की मुहिम से भाजपा बिलबिलाई हुई है। ये जो पगड़ी बांध रहे हैं, एंटीना रख रहे हैं, पगहा बांध रहे हैं, आप कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो अनुयायी नहीं है। पूरी दुनिया में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बिहार में भी स्पेशल जयंती कहीं ना कहीं दिखा होगा आपको। भीम चौपाल लगातार महागठबंधन सरकार चला रही थी हर पंचायत में बाबा साहब की जयंती मनाने को लेके इस प्रकार से प्रोग्राम चला है, वाकई अभूतपूर्व था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी होंगे, पूर्व स्पीकर रहे हैं बिहार विधानसभा के। सर, क्या संदेश है आज बाबा साहब की जयंती है? सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म लिए थे। और आज जो देश के हालात है, इस हालात में संक्रमण काल से राजनीति का बाबा साहब के जो संतान लोग जिसकी कल्पना किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, आज वो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिप्रेस क्लास के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनको अनटचेबल कहा गया। तो अनटचेबल कम्युनिटी के लिए संविधान में जो अधिकार दिया, वो सब अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो। और बाबा साहेब के दिए संविधान के द्वारा दिए अधिकार को ये मनुस्मृति के माध्यम से उसको दबाने की चेष्टा हो रही है। और जिसका परिणाम है कि पूरे देश भर में धन के आधार पर बहुजन समाज के वो लपेटा जा रहा है मनुवादियों के द्वारा कि कैसे यहाँ धार्मिक अंधविश्वास और बढ़े और उसमें लोगों को समेटा जाए, धार्मिक अंधविश्वास में समेट करके और जो अल्पसंख्यक वर्ग उसके सामने खड़ा करने की चेष्टा हो रही है। तो आज समय आ गया है कि आज एक संकल्प लेने का दिन है कि जो बाबा साहब का संविधान है उसको उस संविधान की सुरक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए और जो बाबा साहब का संदेश है उसको लागू करने के लिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक। सर, 75वां साल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के। आज भी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, आज भी 29% 30% के अबाउट में लोग के पास जमीन नहीं है, उसमें 99% दलित है, ओबीसी है, SC है। शिक्षा से दूर उनकी पहली या दूसरी पीढ़ी भी नहीं पढ़ पा रही है। कहाँ पहुँचा है अम्बेडकर साहब का कारवां? अरे भाई 75 साल की आज़ादी के बाद बाबा साहब का संविधान का ही देन है कि अभी हम लोग सब कोई कुर्सी पर बैठे हैं। और समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता, समाज परिवर्तन में समय लगता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो भारत के राष्ट्रपति जो अभी हैं द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद, ये लोग भी नहीं बनते, मैं स्पीकर नहीं बनता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऊंचे पद पर बैठने वाले लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदेश को भूल जाते हैं।
और यही कारण है कि रामनाथ कोविंद उनको जो राष्ट्रपति रहते हुए उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मंदिर में वो पूजा के लिए क्यों चले गए। अगर वास्तव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संतान होना ही चाहते तो मैं इस दृष्टि से देखता हूँ आज के तारीख में कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान था वो जो अनटचेबल लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो पढ़ लिख करके वो लाभ लिए हैं बाबा साहेब के संविधान के द्वारा, वही लोग उनको डुबाने का भी काम कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते थे आज जयंतियां मना रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? वो तो मजबूरी है ना। आगे आने वाले दिनों में भारत में जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर का लड्डू नाम लेके नहीं खाएगा कोई भी उसको राजनीतिक हक और सत्ता नहीं मिल सकता है। तो अभी यही काम जो मनुवादी लोग हैं वो कर रहे हैं, नाम लेते हैं बाबा साहेब का और काम करते हैं मनुवादियों का। आज राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है भाजपा ने आज के दिन को। सबसे ज्यादा भाजपा के लोग बाबा साहेब के अम्बेडकर के बनाए संविधान को चूर करने की कोशिश, तो राष्ट्रीय क्या कहे, राष्ट्रीय अवकाश तो पहले से भी तो है ये ना, है छुट्टी का दिन, आज राष्ट्रीय छुट्टी। नया क्या हुआ इसमें? अरे नया क्या है भाई? वो तो क्लेम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति हम दे रहे हैं। अरे भाई क्लेम कर रहे हैं, नया नया बात आप सिखाते रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे कोई। पहले से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को छुट्टी माना गया है। जब जब प्रधानमंत्री यहाँ बीपी सिंह थे उसी समय से ये चल रहा है। तो ये नया क्या कर दिया उसमें? बीजेपी का क्लेम है कि SC ST उन्होंने राष्ट्रपति दिया, 27 ओबीसी मिनिस्टर थे, बाबा साहब के हिसाब से वो डाइवर्सिटी हम दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ना मैंने अभी कहा कि रामनाथ कोविंद जी वहां गए मंदिर में और तो वहां घुसने ही नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी गए जीतन मांझी तो वो नहीं घुसने दे रहा था, मुख्यमंत्री रहते हुए तो उसको धुलवाया गया। बाबा दलितों को, पिछड़ों को, मनोवादियों से यही खतरा है। मनोवादी लोग हमारे लोगों को आंख में रतौंधी हो गया, हमारे लोगों को लगा दे रहा है, बीमारी दे रहा है। ये भाजपा के लोग हमारे लोगों को रतौंधी दे रहा है और यही कारण है कि उनको बाबा साहेब का संविधान नहीं मिल रहा। यही कारण है कि वो लोग मनुस्मृति के जाल में फंस रहा है। 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, याद रखिएगा। आज नहीं, 1927 में। और ये जो पगड़ी बांध रहे हैं, एंटीना रख रहे हैं, पगहा बांध रहे हैं, आप कहते हैं कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, वो अनुयायी नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के क्या संदेश था। ये जान लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संदेश है कि समाज में अच्छा इंसान बनो, समाज में सबको बराबर हक मिले, राजनीतिक हक। तो राजनीतिक हक तो उन्होंने समाज में संविधान के द्वारा उन्होंने दिला दिया है और उस जो मिला है राजनीतिक हक, वो भी जिनको मिला वो लोग ये भी पूरा हक नहीं उसका समझ रहे हैं, क्योंकि सामाजिक हक तो मिला नहीं, आधार्मिक जाल में सब फंसते जा रहे हैं। तो हम सब लोगों को आज के दिन में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वर्तमान धार्मिक जाल से दूर रहना होगा और उसके साजिश को समझना होगा कि कैसे हमको धार्मिक जाल में फंसा करके और माइनॉरिटी कम्युनिटी के विरोध में हमको ला रहा है। ये असल बात समझने की है। कैसे हमको हक मिलेगा, आर्थिक हक कैसे मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत ये है कि राजनीतिक हक भी जो मिल रहा है हमको, वो राजनीतिक हक वैसे लोगों को मिले जो वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हों, धरातल पर विचार से, वास्तविक रूप से उनको ये मिलेगा, तब हमारा होगा। सर एक आखिरी दलित की बात नहीं केवल करते हैं, अगर वास्तव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी है कोई दलित के और आदिवासी के अलावा पिछड़ी जाति का या कोई है जो मानता है, तो हम उसको भी मिलता है तो या हमारे साथ आता है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। सर एक सवाल नहीं, आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से नीतीश जी दिल्ली में लगातार 3 दिनों से है, तेजस्वी यादव भी है, लगातार विपक्षी नेताओं से लंबी बैठक चल रही है, क्या लगता है कि विपक्ष युद्ध हो पाएगी?
निश्चित तौर से जो मुहिम चलाया है लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से लेकर के सब किया है, इस मुहिम से भाजपा बिलबिलाई हुई है और अमित शाह अब प्रधानमंत्री मोदी जी बिलबिलाए हुए हैं कि अब क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। मीडिया खबर चला रहा है यदि पेशी सरकार बन भी गई एकजुट होने के बाद तो कमजोर सरकार होगी। मैंने इतना मान लिया ना उनके मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, सरकार जा रही है, इतना मान लिया। आप अब क्या होगा क्या नहीं, छोड़ दिए ना। एक भेंट से ही, एक मुलाकात से ही क्या होने वाला है नहीं। लेकिन ये समझ में आने लगा मीडिया के लोगों को, जो गोदी मीडिया है, जो भाजपा का सरकार का माउथ पीस बना हुआ है, उसको ये समझ में आने लगी कि सरकार बनने के बाद क्या हो जाएगा। चलिए, ये उदय नारायण चौधरी थे, पूर्व स्पीकर रहे हैं, कद्दावार नेता है आरजेडी के। 21वीं सदी क्या बाबा साहब अम्बेडकर की सदी होगी? उनके नाम लिए बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिक्स संभव नहीं है। आपकी राय क्या है? इस पूरी बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।